आज हम न्यू चैप्टर पे आते हैं, हमारे इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। वहां पर मैंने लास्ट वीडियो में लिंक जो छोड़ी थी कहां पर लाके कि मैं यहां से स्टार्ट लूंगा अर्थव्यवस्था के प्रकार से। तो मैंने अर्थव्यवस्था बता दी थी, अर्थव्यवस्था क्या होती है। एक बार और टॉपिक शुरू करने के पहले मोटे शब्दों में इसको एक बार और समझ ले। अर्थव्यवस्था, तो मैंने बोला था अर्थव्यवस्था अकेला शब्द है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई देश की ही बात की जाएगी, ठीक। तो ये मान के चलते हैं हम किसी देश की अर्थव्यवस्था, है ना। तो उस देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं, ठीक है, उन्हीं उपलब्ध संसाधनों, ठीक है, और उन्हीं का समुचित दोहन कैसे करवाए, ठीक। तो एक शब्द में उसको मैं बोल के खत्म करूं, अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब वही बताया था मैंने, धन, व्यवस्था, प्रबंधन। तो वही अर्थ का कैसे करके पूरा की पूरा प्रयोग किया जाए, ठीक है, समुचित दोहन किया जाए, ताकि एक दो शब्द और होते हैं, ठीक है, एक आर्थिक विकास और एक आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों अलग अलग शब्द है ना। तो आर्थिक विकास, विकास मीन्स डेवलपमेंट, समृद्धि मतलब ग्रोथ, ठीक है। तो ये भी एक अलग कहानी है। यहां से जब मैं भारत की ये जो दो शब्द बोला मैंने, इसको माइंड में रखना आप, ठीक है, आगे और पकड़ अच्छी मजबूत करना है। तो क्योंकि आप देखोगे कौन सा देश कैसा है, तो किसी भी देश की विकास, कितना विकास है ये देखना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी देश की हालत कितनी अच्छी है तो वो उसकी विकास की स्थिति बताएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली कहानी और ये चैप्टर है जो वहां अलग लगा रहेगा, लेकिन ये काम का है यहीं से, ठीक है। तो ये दो चीज मैंने और एक्स्ट्रा की डाला, ठीक। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थ का प्रबंधन किसी देश के द्वारा जो किया जाता है वही, ठीक है। लेकिन कोई भी जो देश है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ठीक। तो आपने नेचुरली नॉर्मली जो नाम सुने होंगे बार बार, अभी हम पढ़ते पढ़ते इतने बड़े हुए हैं, न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग में, है ना, न्यूज चैनल्स में, ठीक। तो हमने ये जरूर सुना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक। तो ये कैसी होती है, क्या होता है इसमें, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, कोई पूंजीवादी, तो कोई देश होगा तो ये इतने प्रकार की हो सकती है वो, ठीक है। पहले बेस पे नाम देख लेते हैं अपन हाथ पे, ठीक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकती, समाजवादी हो सकती, मिश्रित हो सकती, ठीक है, अविकसित हो सकती है, अल्प विकसित हो सकती है, विकसित हो सकती है, ठीक है, खुली हो सकती है और बंद हो सकती है। इन्हीं सभी नामों के आगे आप पढ़ रहे हो तो अर्थव्यवस्था शब्द लगा लो, क्लियर। अब क्या होता है यहां पर, अब ये देखेंगे, अब हमको अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इतने प्रकार की मैंने बता दिया, तो ये किन्हीं आधारों के अंतर्गत आती है, ठीक। कैसे आधार, ये मैंने आधार शब्द यहां लिखा था, तो नियंत्रण के आधार पर, किसके आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। मतलब कोई जो देश है वहां पर किनका नियंत्रण है, ठीक है, किसका नियंत्रण है, जिन लोगों का भी नियंत्रण होगा उसी के आधार पर वो इकोनॉमी, उस देश की इकोनॉमी जो है, उस देश की अर्थव्यवस्था वैसी हो जाएगी। लेकिन ये होती कैसे है, तो अंदर अपन बात करेंगे, और यहां से जो क्वेश्चन की प्रकृति है, जो क्वेश्चन आते हैं उठ के, उस पर भी बात करेंगे, क्लियर। तो देखिए यहां पे मैंने बताया नियंत्रण आधार एक, दूसरा आधार मैंने क्या बताया, विकास के आधार पर, और तीसरा आधार क्या बताया मैंने, वैश्विक संबंध। तो इन तीन आधारों पर बांटकर हम क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार को देख सकते हैं। और यहां पर हम कोई भी देश को अटैच कर सकते हैं सामने लाके, ठीक है। कौन से देश को अटैच करेंगे सामने लाके, जो यहां पर मैं कंडीशन बताऊंगा, जो कंडीशन उस देश पे अप्लाई होगी वो उस देश की अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। बस ये वाली समझ के लिए हमको ये टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां बाइलिंगुअल में शुरू करता हूं, जैसे कि क्या लिखी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कह सकते हैं, ठीक है। तो इतने प्रकार से इसको कह सकते हैं, ठीक। तो नियंत्रण के आधार पर कितने भाग है इसके, तीन भागों में हम देख के पढ़ सकते हैं, ठीक। दूसरी कौन सी है, समाजवादी या सोशलिस्ट। तीसरी जो है मिक्स्ड या मिश्रित। क्लियर है, नामों से तो चित परिचित, समझ में आ रहा होगा आपको पक्का। तो यहां देखना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, ठीक है, इसको हम फ्री इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, फ्री इकोनॉमी भी कह सकते हैं। कैसे कह रहे हैं हम इसको, फ्री इकोनॉमी, ठीक है। देखना अब सीधे शब्दों में मैं बात करते जाता हूं, कैसे, ऐसा देश जहां पर उत्पादन के जो साधन है, ठीक है, उत्पादन के जो साधन है, ठीक, पुराने वीडियोस हमने लिंक करके बात करते हुए हैं, वहां तक तो क्लियरिटी है, ठीक है। तो उत्पादन के साधन है, वितरण है और विनिमय है, ठीक है, वही प्रोडक्शन के जितने रिसोर्सेस हैं, ठीक, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई अपनी, डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी चीज क्या हो गई हमारी, एक्सचेंज, ठीक।
ये तीनों की तीनों ये मेन चीज है, ठीक है। ये कहीं पे भी मैं लगाऊंगा वहां पर समझने के लिए है, ठीक। बता चुका था मैंने, कोई भी अर्थव्यवस्था 5 पिलर पे खड़ी है ना, तो उसमें से जो बेस पिलर पे मैं बात कर रहा हूं वो यही, ठीक। तो इन तीनों चीजों पर जो नियंत्रण होता है किसका होता है, निजी हाथों में होता है। मतलब सरकार के हाथ में नियंत्रण नहीं है। क्लियर? किसके हाथ में है? जब निजी हाथों में नियंत्रण हो किसी देश का, किसी देश की इन संसाधनों पर किसके हाथ में, निजी हाथों में नियंत्रण हो, पूंजीपतियों के हाथ में नियंत्रण हो, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या पूंजी को क्या कहते हैं, कैपिटल, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर है? ठीक है। उदारवादी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उदारवादी मतलब वहां पर जो है, जो देश है, उस देश का वहां के पूंजीपतियों पर जो है कि एकदम मतलब वही सरकारी नियंत्रण क्या है, यहां पर न्यून है। ठीक है, क्या है, सरकारी नियंत्रण न्यून है। मैं जो वो बात कह रहा हूं वो यही कि सरकार का नियंत्रण एकदम कम है, और सरकार का जहां पर नियंत्रण है, जहां सरकार हस्तक्षेप करती भी है, वो कौन सा एरिया होता है, जहां से इनको लाभ हो। किनको लाभ हो, इनको। तो ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक, ये किनकी होती है, ये पूरा की पूरा फोकस काय पे रखते हैं, जन कल्याण पे इनका फोकस नहीं रहता है, विकास गति को तेज करने पे रहता है। कहां पे रहता है, विकास गति को तेज करने। एक उदाहरण यूएसए, ठीक है, अमेरिका की बात कर लो आप, देख रहे हो आप अमेरिका, वहां पर नियंत्रण निजी हाथों में है और सरकारी नियंत्रण क्या है, न्यून है, एकदम कम है। ठीक, क्यों है, ताकि उनका पूरा फोकस एरिया क्या है, वो विकास की गति को तेज देखना चाहते हैं, वो विकास की गति को तेज देखना चाहते हैं, जब ही तो उनका फोकस एरिया क्या है, लाभ, कैसे भी क्या हो, लाभ चाहिए। और जब ये कंडीशन जहां पे बनती है, उदाहरण मैंने क्या बोला, विकसित देश, तो जितने भी विकसित देश हैं, विकसित देशों की श्रेणी में जितने भी देश आते हैं वह पूरे की पूरे कौन सी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उसको ऐसे हम समझ सकते हैं जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया। तो ये जो लक्षण है, ये वाले जो मैंने बताया है, जो लक्षण झड़ रहे हैं, ठीक, वो किसके हैं, एक विकसित देश के। ठीक है, विकसित देश क्या होता है अभी हम समझ लेंगे और आगे आके यहां पर। ठीक, फिक्स है यहां तक के। एक स्क्रीनशॉट मार लो पहले इसका, अभी मैं क्योंकि गोद दूंगा, और जब मैं गोद दूंगा इसको तो फिर और क्लियर समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसको लेके रख लिया आपने। ठीक, अब मैं आगे बात करता हूं यहीं पे। ठीक, अर्थव्यवस्था का मैं बता रहा था आधार, कौन सा आधार, नियंत्रण के आधार पर मैंने ये एक कंप्लीट कर दिया, पिक्चर क्लियर हो गई। अब मैं दूसरे बात कर रहा हूं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, तो समाजवादी, देख रहे हो शब्द से, समाजवादी, यहां से जो काम हुआ है उसका थोड़ा अपोजिट। यहां पर क्या होगा, पूरा कार्यक्रम सरकार के नियंत्रण में होगा, अर्थात निजी हाथों पर नहीं होगा, सरकार के हाथ में होगा, अर्थात निजी हाथों पे नहीं होगा। मतलब क्या है, यहां पे उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक लाभ कमाना, लेकिन यहां पर क्या है, लाभ कमाना ही नहीं है उद्देश्य, वरन क्या है, लोगों का कल्याण। मतलब लोगों का कल्याण कैसे हो, ये नहीं कि वहां लग गए पूरा की पूरा लाभ कमाना है, इसलिए पूरा की पूरा क्या विकास, कैसे विकास हो, नहीं, यहां पर क्या है, समाज कल्याण। इनका फोकस है बिल्कुल लाभ, और इनका फोकस क्या है, समाज कल्याण। ठीक है, तो समाज कल्याण, यहां पर लाभ कमाना ना हो कि क्या है, समाज कल्याण। ठीक है, अब यहां लाभ वितरण कैसे होगा, अब लाभ वितरण कौन करेगा, जो लाभ लेगा वही लाभ वितरण करेगा। यहां पर देखो लाभ कौन ले रहा है, यहां पूरा की पूरा किसने रख के रखा है, गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ही क्या करेगी, लाभ का वितरण करेगी। ठीक है, ऐसा पहले कहां होता था, तो रूस में होता था। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ रूस, ठीक है, यूएसएसआर, ये लिख के रखा है मैंने यहां पे। ठीक है, क्लियर है, ये यहां के उदाहरण बताया मैंने, और ये यहां का एक ये उदाहरण दिया मैंने। क्लियर है यहां तक के, तो ये दूसरी हो गई हमारी, ठीक, नियंत्रण के आधार पर। और थर्ड जो देखोगे आप, ये मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहां पर इसके जो विशेषता देखिए और इसकी जो विशेषता देखिए, देख लिया आपने, अभी मैंने क्या बताया, निजी हाथों में, सरकारी हाथों में। यहां पर क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है, दोनों का नियंत्रण है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, दोनों का ही विशेषता पाई जाएगी हद तक, एक हद तक। ठीक, अब यहां क्या होगा, सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों को देश के आर्थिक विकास में सहयोग ही माना जाएगा या माना जाता है। ठीक, कैसे, अभी देख रहे थे यहां पे हम, तो हमारे यहां पर अभी भारत, क्योंकि इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, ये लिख के रखा हूं मैंने, भारत। ठीक है, कैसे, अब भारत का परिदृश्य देखो,
इकोनॉमिकल कंडीशन देखो तो पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्राइवेट सेक्टरों को क्या कर देती है, फिर आगे चल के राष्ट्रीयकृत कर देती है, ठीक है। तो यही सब चीज तो है। तो हमारे यहाँ कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मतलब क्या हो रहा है, कुछ निजी हाथों में भी है और कुछ सरकारी नियंत्रण में भी है, ठीक है। और हमारे यहाँ जोर कैसा है, कोई लाभ ही कमाना एक उद्देश्य नहीं है और कोई समाज कल्याण ही एक उद्देश्य नहीं है। दोनों इक्वली पैरेलली चल रहे हैं ना, दोनों इक्वल चल रहे हैं। क्लियर है। तो यहां से एक क्वेश्चन बार बार, हर पेपर तो नहीं बोलूंगा मैं, प्रीवियस जो पेपर आते थे वहां पे एक क्वेश्चन जरूर पूछता था कि भारत उपरोक्त में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी की, ठीक है ना। तो भारत कैसी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ बार बार बनता है, ठीक। यहां से और भी चीजें, अब ये चलती थी और ये चलती थी, ये कहां से आ गई। तो जो 1929 में वैश्विक महामंदी आई थी, एक क्वेश्चन और, वैश्विक सबसे बड़ी वैश्विक महामंदी कब आई थी 1929 में आई थी। कब आई थी, 1929, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे, कौन, जॉन मैनार्ड कीन्स। तो ये कीन्स जो है, तो कीन्स की बुक है, ठीक। तो कीन्स ने अपनी बुक में एक विचार प्रस्तुत किया और उसी विचार के आधार पर इसको लाया गया और इसको लाने उपरांत क्या किया गया, 1929 की जो मंदी थी उससे उभरा गया, ठीक है। अब ये यहाँ जो शब्द आ रहे हैं ना, विभिन्न प्रकार के मंदी और वगैरह वगैरह, इसके लिए मैं बिल्कुल प्रॉपरली एक बराबर अच्छे से वीडियो बना के निकाल के देता हूं, जिससे हमारी इकोनॉमिक्स पढ़ने की समझ और ग्रो हो और हम चीजों को इजी वे में एकदम तुरंत समझ पाए, ठीक। क्लियर है। यहां तक कि ये 3 पिक्चर मैंने कंप्लीट की, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो था और समझने योग्य जो चीज थी मैंने बता दी है। क्या क्लियर है, मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया हूं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था का एक आधार लेते हैं विकास के आधार पर। जितने भी देश हैं उन देशों को देखो वो किस कंडीशन में है, ठीक है। उनकी कंडीशन को देखकर उन पे कुछ टैग लगा दिया जाए, ठीक। वो कौन सी कंडीशन है देखना है हमको। तो 3 आधार पकड़ो आप सबसे पहले तो, ठीक है। यहां देखो लिखा हुआ है सब, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय। ये तीनों क्या है, एक प्रकार से सोर्स है, संसाधन है। ये संसाधन कौन कौन से 3, पहले माइंड में सेट करो, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, ठीक है। इन तीनों के हिसाब से ये तीनों को मैं बता दूंगा अब भी और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखना, अविकसित, अल्प विकसित और विकसित, ठीक। शुद्ध इंग्लिश में भी ले लो इसको शब्दों को, तो ये अनडेवलप्ड लिखा है, ठीक है। डेवलपिंग लिखा है और डेवलप्ड लिखा है। डेवलप्ड जो विकसित हो चुकी है, डेवलपिंग जो विकसित होने की रास्ते पे है, ठीक है, और अविकसित, ठीक है। ये 3 शब्दावली, इन तीनों भी आधार पर लगाया जा सकता है टैग। मतलब कोई देश पर ये टैग लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। उस हिसाब से हम क्या कर देंगे, बोल देंगे अरे यार वो देश कैसा है, विकासशील है, वो कैसा है, विकसित है। वो मतलब भारत कैसा है, तो हम क्या बोलते हैं, भारत विकासशील है। क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे। तो इसका जो बेस है उसको समझ ले हम, तो हम कोई से भी देश को यूं चिन्हित कर देंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो उन्हीं को चिन्हित करना है। तो प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, ठीक है। ये जो संसाधन, इन तीनों का क्या होना है यहां पर, जहां पर भी जिस भी देश में अभाव होगा, ठीक है, या में से कोई भी एक का अभाव हो जाए, में से कोई भी एक का अभाव हो जाए, तो क्या हो जाए, अभाव हो ही ना, अभाव मतलब हो ही ना, ठीक है, वो वाली कंडीशन। तो वो देश किस कैटेगरी में आ जाएगा, अविकसित में आ जाएगा। कहां जाएगा, अविकसित में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कहीं हो सकता है कि हाँ, तो कहां है, ध्रुवीय क्षेत्र होंगे और जो अपना सहारा का मरुस्थल है, ठीक है, वहां पर, ठीक। तो ये 2 एरिया हैं जहां पर क्या है, ये क्लियर है। मैं इस पे ज्यादा बात करूंगा, क्यों बताता हूं, ठीक। ये पिक्चर क्लियर है। ये 3 चीज देख लो जहां पर ये तीनों चीजों का क्या है, अभाव है। कौन सा एरिया, ये वाला और ये वाला, वो क्या हो जाएगी, अविकसित, ठीक है। अब देखो, अल्प विकसित या विकासशील या डेवलपिंग, ये कंट्रीज कौन सी होती हैं, जहां पर इन तीनों का स्तर क्या हो जाएगा, एकदम निम्न। कैसा हो, निम्न हो, ठीक। जैसे कि हम चिन्हित करके, अब हमारा जो देश है वो कौन है, भारत। भारत किस कैटेगरी में आता है, इसी कैटेगरी में आता है। भारत कैसा देश है,
विकासशील देश है। 100 बार सुने हमने, 100 बार समझे शब्द को, ठीक है। तो इस पे थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करूंगा। जगह मैंने खाली करके पहले से रखी हुई थी, क्यों करके रखे हुआ था, इसलिए, ठीक है। तो देखना यहां पर क्या होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें, इसको अब भी देखते हैं, इसको देख लें 1 मिनट और, ठीक। तो ये और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। विकसित, डेवलपिंग, मतलब प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, ये 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक तो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, दूसरा कौन, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में मतलब मानव की पूरी, मानव जितने भी मानव हैं उन लोगों से रिलेटेड, उनकी काम करने की क्षमता, उनकी ज्ञान, है ना, इस टाइप की चीजें, ठीक। और भौतिकी में जितनी भी मशीन, टेक्नोलॉजी वगैरह विकसित हो गई है, वो ये सब चीजें भरपूर मात्रा में जिसके पास हो, प्रचुर मात्रा में एकदम हो, वो देश क्या हो जाएगा, ठीक, विकसित की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब ये होना, कहीं पर भी होना अकेला काम में नहीं आता है। कोई चीज का होना, ठीक है, आपके पास मोबाइल है लेकिन आप YouTube खोल के ज्ञानवर्धक चीज नहीं ले रहे हो तो आपका ज्ञान बढ़ेगा क्या, नहीं। बात वैसी है, ये होने के बावजूद भी इसका अनुकूलतम और समुचित दोहन न होना भी कैटेगरी से हटा सकता है। मतलब यूएसए के पास ये तीनों चीज है और यूएसए इसका प्रयोग ही ना करे तो आज जो यूएसए है वो यूएसए रहता क्या, नहीं। क्यों नहीं रहता, क्यों, और क्यों है, क्योंकि वो समुचित दोहन करता है, अनुकूलतम संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करता है। लेकिन हमारे यहां पर बहुत से ऐसे अनुकूलतम संसाधन रहते हुए भी हमने उसका उचिततम दोहन नहीं किया, है ना। कोई 1-2 फैक्टर ही यहां पर काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब देश है, देश में जनसंख्या है, वो देश का क्षेत्रफल, ये बहुत सारी ऐसी चीजें मैटर करती है, ठीक है। वहां के लोगों का रहन सहन अब यहीं से डेवलप होगा ना, यहीं से बनेगा कि यार कोई देश है वहां पर, अब क्या है, जैसे भारत में जितना क्षेत्रफल है 3287,263, उसके हिसाब से देखो किलोमीटर का स्क्वायर, उसके हिसाब से देखो आप तो 1.21 अरब, मतलब इतने सारे लोग इतने एरिया में, ठीक है। तो यही बात है कि अत्यधिक घनत्व में जनसंख्या होगी तब भी क्या होगा, तो जनसंख्या घनत्व का कम होना ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि हमको क्या कर रहा है, यहां आने से रोक रहा है, ठीक है। अब इसी फैक्टर पे मैं बात करते हुए आऊंगा, तो ये तीनों चीजों का क्या होना, उपयुक्त मात्रा में होना और इसका अनुकूलतम और समुचित क्या होते जाना, दोहन करना, और ये कौन कर रहा है, क्लियर है। अब यहां देखोगे आप, ठीक है, कोई विकसित देश क्या हो सकता है, पूंजीवादी। किसके लक्षण है ये, विकसित देशों के लक्षण। यहां पॉइंट मैंने टैग किया था। तो डेवलप्ड कंट्री के लक्षण क्या है, ये हम लोग कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। ये होना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन अभी जैसा है जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, हम उसके हिसाब से बात करें, क्लियर है यहां तक के, ठीक, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं, कौन सी वाली कर रहे थे, अल्प विकसित या विकास से निम्न स्तर का होना, सभी चीजों का, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, ये तीनों की तीनों जो संसाधन, ये कैसे स्तर के होंगे, निम्न स्तर के होंगे, ठीक है। यहां पर अभी मैं क्षेत्र पढ़ाऊंगा आगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, और टर्शियरी, ठीक। तो ये तीनों क्षेत्र जो है, ठीक है, तो इसको मैं विस्तृत पढ़ाऊंगा। अभी आप समझ के बस चलो कि ये प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि संबद्ध होता है, तो यहां पर किसकी प्रधानता होती है, प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता होती है, ठीक है। और यहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी की प्रधानता होगी। तो जहां पर प्राइमरी और टर्शियरी की होगी प्रधानता, वो विकसित हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो बात को, क्लियर। अब देखो क्या होगा, यहां पे प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता होगी, ठीक है। और क्या क्या चीजें हो सकती है तो देखना, व्यापक बेरोजगारी, ठीक। जहां व्यापक बेरोजगारी, क्यों बेरोजगारी मैंने बता चुका हूं, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है, संसाधन जितने हैं नहीं उससे ज्यादा भीड़ हो गई, स्वाभाविक सी बात है। तो कैसे समुचित दोहन होगा, तो कोई ना कोई बात है। तो हर चीज में हम किस स्तर पर आ रहे हैं, निम्न स्तर पर आ रहे हैं, ठीक है। जीवन प्रत्याशा हो जाए, मृत्यु दर हो जाए, ठीक, तो ये जो है अधिक है, ये निम्न नहीं है। यदि ये निम्न हो जाती तो बात ही अलग थी, क्लियर है, समझ रहे हो। तो लेकिन अब यहां क्या हो रही है, देखना, जितना जीवन हो रहा है उससे कम मृत्यु हो रही है, ठीक है। जीवन जितना है उससे कम मृत्यु हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है रेशो किसका बढ़ा हुआ है, पब्लिक जो है उसका रेशो क्या है, बढ़ा ही हुआ है, क्लियर है यहां तक के, ठीक। और आगे बात करूं मैं, अब ये कंट्री क्या करती है, ये निर्यात पे ज्यादा ध्यान देगी, विकसित, ये आयात पे ज्यादा फोकस्ड रहेगी, हाँ।
ये आयात निर्यात चलता रहेगा इनका एक संतुलन में, लेकिन ये टोटली किस पे डिपेंडेड है? आयात पे। कुछ है ही नहीं जो ये खुद जनरेट कर ले, खुद क्रिएट कर ले, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से मैं जो समझाना चाह रहा था। तो भारत विकासशील देश है। क्या रीजन है उसके पीछे? मैंने बहुत से रीजन आपको बता दिया हूं, ठीक है। आप आराम से लिख सकते हो, उन चीजों को समझने योग्य है पूरी की पूरी। क्लियर है? अब रूढ़िवादिता चल रही है हमारे यहाँ, है ना। सामाजिक जड़ता है, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता है, ठीक। धार्मिक कट्टरता है। तो ये जो सब चीजें हैं, धार्मिक कट्टरपन, अब हम क्या होते हैं, इन्हीं सभी चीजों में उलझे हुए हैं। तो हम क्या कर पा रहे हैं? ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जैसा करना चाहिए। क्लियर? यहां पे अपेक्षा मैंने जो पूरे नाम लिया, यहां पर देखोगे तो वो इसकी अपेक्षाकृत नहीं के बराबर ही मिलेंगे। समझ में आ रहा मेरी बात, है ना? बिल्कुल पहुंच रही होगी मैं जो जहां पे पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं ये क्लियर करने बस खड़ा हूं यहां पर, ये क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, फिक्स। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? यहां से उतना ज्यादा कुछ नहीं बनता है जो यहां से बनता है, मैंने बता दिया। ये समझने योग्य था, मैंने बता दिया। ये बस ध्यान रखना है यहां पे, बाकी समझने वाली चीज पूरी की पूरी है। अब देखो वैश्विक संबंध। वैश्विक संबंध क्या होते हैं? विश्वों के बीच, विश्व में जो देश हैं उन देशों के बीच में जो संबंध होंगे, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक तो खुली ओपन और दूसरी बंद क्लोज्ड, ठीक है। तो यहां क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है कि जो विश्व में जितने देश हैं उन देशों में से जितने भी देश हैं वो देश एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध रखते हो, ठीक। वैश्विक संबंध, वैश्विक संबंध क्या कहलाएंगे? पूरे विश्व में जो देश है वो एक देश दूसरे देश से क्या करे? संबंध रखे। कैसा संबंध रखेगा? व्यापारिक संबंध। तो क्या होगा? विश्व के साथ आर्थिक संबंध, आर्थिक रुपए पैसे वाला, हाँ, वही आर्थिक संबंध जहां होगा वही क्या हो जाएगी? खुली। और जैसे ही विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध क्या है? बंद। वो क्या हो जाएगी? क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था। पिक्चर क्लियर है? देखोगे यहां पर बाह्य और अंतः प्रवाह में समव्यवहार हो। मैंने जो ऊपर बात किया वही, बाह्य व अंतः प्रवाह, मतलब हमारे देश से दूसरे देश, दूसरे देश से हमारे देश में जितने भी व्यवहार, जिस प्रकार से भी व्यवहार हो रहे हैं वो कैसे हैं? समव्यवहार, अच्छे। क्लियर? तो पहले तो व्यवहार होना चाहिए तभी तो वो सम होंगे, ठीक। तो जहां समव्यवहार हो, अंतः व बाह्य प्रवाह का, किस प्रकार का प्रवाह? लेन देन, आयात निर्यात, ठीक। आयात निर्यात पर न्यून प्रतिबंध। अब ऐसी कंट्री, ऊपर जो बेस है, ऊपर केंद्र है, जो राज्य है, वो क्या करे? आयात निर्यात पे जो प्रबंध है, प्रतिबंध है, उसका क्या रहे? न्यूनतम रहे। मतलब न्यूनतम प्रतिबंध हो, एकदम उदारवादी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तभी तो खुलेगी। ये नहीं कि अब कोई देश ने ही क्या करके रखा है यार, रोक लगा के रखा, नहीं तुम वो आयात नहीं करोगे, तुम वो निर्यात नहीं करोगे, या वहां से कुछ हम आयात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे रहे हैं, हम कोई निर्यात कर रहे हैं बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे रहे हैं। अल्टीमेटली किसी को घाटा होगा तो कोई करेगा क्यों काम? और कोई काम नहीं करेगा फिर क्या होगा? अल्टीमेट घाटा किसका होना है? अर्थव्यवस्था। किसकी? उस देश की। तो गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं चाहती। मोस्टली आप देखोगे तो प्राय आधुनिक समय में पूरी अर्थव्यवस्थाएं कैसी है? ऐसी है। कैसी है? ऐसी है, कुछ को छोड़ के, ठीक। अब क्या होगा? यहां पर खुली में पूंजीवादी का अत्यधिक प्रभाव होगा। और यहां पर जो नाम है, उदाहरण के लिए सिंगापुर और हांगकांग मैंने डाल के रख दिया है, पूरी खुली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए। और भारत कैसी अर्थव्यवस्था है इस कंडीशन में? देखे वैश्विक संबंधों में खुली है भाई, ठीक है। हाँ, न्यून प्रतिबंध है, बिल्कुल होंगे। अब वो वहां की जो गवर्नमेंट की नीति, जो भी पॉलिसीज होगी उस आधार पर वो वर्क करेगी। ये तो नहीं है कि बंद है। यहां पर क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी में टोटली बंद, आयात निर्यात में शून्यता। उत्तर कोरिया सबसे बेस्ट उदाहरण, किम जोंग उन। कौन? किम जोंग उन, हाँ वही, पहचानते हो ना उसको? कितना तो बंद कैसी होगी, खुली कैसी होगी, ठीक। ये जो पोर्शन है यहां से बार बार क्वेश्चन बना आया हुआ है पेपर में, फिर ठीक है, वो सिंपली वे में इकोनॉमिकल लैंग्वेज में पूछता है क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी देश के द्वारा आयात एवं निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है तो वह कौन सी इकोनॉमी में आएगा? दे देगा चार ऑप्शन। क्लियर है? उपरोक्त में से किस इकोनॉमी में पूंजीवादी
का अत्यधिक प्रभाव होता है। पूंजीवादी कौन? कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। ये कौन सी वाली? खुली। क्लियर है पिक्चर? तो यहां पर कौन से नाम देगा? जो जहां पर कैपिटलिस्ट आ रहे हैं वाले हटा के। पिक्चर समझ में आ गई ना? हाँ, तो यहां तक के जो मैंने क्या सिर्फ पढ़ा रहा था प्रकार, क्या पढ़ा रहा था? प्रकार। अब इन्हीं को कोरिलेट करूंगा मैं किससे? जाऊंगा मैं क्षेत्र पढ़ाऊंगा, तो अगला वीडियो मेरा क्षेत्र का रहेगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्षेत्रों पे अच्छी डीप चर्चा करेंगे, कैसी क्या वर्किंग होती है, आगे तक की पूरी बात करूंगा मैं उस पे, लेकिन यहां से कोरिलेशन रहेगा, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, इसकी समझ हमको आगे काम आएगी। जैसे कि हमको पिछले 5 स्तंभों की समझ काम में आई, उत्पादन, वितरण और विनिमय, ठीक है। उसको हमने बेस बना के यहां लगाए। फिर यहाँ पे मैंने प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, ये तो संसाधन, रिसोर्सेज हैं, ये तो होते ही होते हैं, ये मैंने यहां तक पिक्चर क्लियर कर दिया था, ठीक है। ओके, तो आगे की सीरीज के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक का जितना भी प्यार दिया आप लोगों ने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।